हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह, दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ बड़े ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ग्रामर का एक ऐसा पार्ट जो हर लर्नर को बहुत प्रॉब्लम करता है, तंग करता है। जब मैं भी सीखता था तो ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं था, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने ओवर द पीरियड सीखी हैं। वो है कि एक नाउन का जो है प्लूराल कैसे समझा जाता है, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्लूराल फॉर्म कैसे होगा, उसके वर्ड्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आज कुछ टिप्स होने वाली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखी हैं, सो दैट आप भी उस चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए ये टिप्स और सेशन आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मेरी तरफ से। हर बार मैं आपको हर बार कोई नई चीज़ सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो मेरे लिए वही मोटिवेशन है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, सिंगुलर और प्लूरल्स ऑफ अ नाउन। लोस्केट्स, देखिए द नाउन ये होता है दास नोमिन, और जो सिंगुलर होता है इसको हम बोलते हैं डेयर जिंगुलार, और जो प्लूरल होता है इसको हम बोलते हैं डेयर प्लूराल। तो ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी वोकेबलरी के लिए, इसको आप लिख सकते हैं एज अ वोकेबलरी पार्ट। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑलवेज। सबसे पहला पॉइंट है ऑल नाउन्स मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। ये आप जानते हैं, स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि नाउन्स की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है जर्मन लैंग्वेज में, तो उसका फर्स्ट लेटर आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है। चाहे आप सेंटेंस की शुरुआत में लिखें, या उसको बीच में लिखें, या उसको एंड में लिखें। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जैसे दस आउटो, दस आउटो, दस आउटो, एट द बिगनिंग, इन मिडल, एट द बॉटम, एट द एंड, सॉरी। तो वो आपने जो है उसका कैपिटल लेटर ही लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड था आपका द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ऑल नाउन्स आर ऑलवेज टी। तो ये टिप है, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी नाउन्स होते हैं, उनका आर्टिकल डेयर डी डास होगा, लेकिन उनका जो प्लूरल होगा वो हमेशा डी होगा। जैसे डेयर मान, डी मैनर, डी फ्राउ, डी फ्राउन, दास्किंड, डी किंडर। ठीक है, तो आपने देखा डेयर डी डास ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो प्लूरल है वो हमेशा डी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई वो चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जो नाउन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो आज हम सीखेंगे। ऑलवेज लर्न द नाउन्स विद देयर आर्टिकल्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो ये भी एक जो है ग्रामर रूल है, एक टिप है जो हर टीचर बताता है कि किसी भी नाउन को जब आप सीखने जा रहे हैं तो उसका आर्टिकल के साथ उसको सीखिए, और उसका प्लूरल क्या बनता है, प्लूरल क्या बनता है, उसको भी साथ में सीखिए। क्योंकि हज़ारों लाखों वर्ड्स हैं, नाउन्स है जिनको याद करना पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो ये नाउन्स याद हो जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल के साथ उनको याद कीजिए और उनका प्लूरल फॉर्म। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक एक करके टिप्स बताऊंगा। इन टिप्स को आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए, या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, टिप्स ट्रिक्स टू रिकोगनाइज एंड आइडेंटिफाई जर्मन प्लूराल्स। तो जब भी कोई आप एक नया नाउन पढ़ने जा रहे हैं या आप देख रहे हैं उसका प्लूराल क्या हो सकता है, उसका आइडिया आप लगा सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। टिप नंबर आइंस, टिप नंबर वन। तो अब यहाँ से मेन सेशन स्टार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट जो टिप है वो ये है कि ऑल द नाउन्स विद एंडिंग ए। तो जिस भी नाउन का एंडिंग ए है, द प्लूरल विल बी एंड विद एन। तो उसके एंड में एन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेर यूंग, तो इसका बन जाएगा डी यूंगन। दूसरा है डी टाश, तो यहाँ पे बन गया डी टाशन। तो ए तो आ ही रहा है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा एन लगा देना है। ठीक है, उन नाउन्स में जिनके पीछे ए आता है। मैं इंग्लिश में इसका मतलब नहीं बताऊंगा, वो आप साइड में देख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ जर्मन वर्ड्स ही आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर इंग्लिश मैंने बताया तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये होगा टिप नंबर वन। अब देखते हैं टिप नंबर स्वाई, टिप नंबर टू। अब मैस्कुलिन नाउन्स जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैनलिश एंड नोमन, तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैस्कुलिन नाउन्स होंगे, जैसे डेयर टिश, तो इसमें भी आपने एंड में लगाना है ए। ठीक है, जस्ट ऐड ए इन प्लूरल। जैसे डेयर टिश, डी टिशर, डेयर स्टिफ्ट, डी स्टिफ्ट। तो ये दोनों जो हैं आपके मैनलिश एंड नोमन है, मैस्कुलिन नाउन्स हैं, तो इनके एंड में ए आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जस्ट टिप्स हैं आपको बताने के लिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इनको याद करना आपका काम है, बता मैं आपको रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक टिप को आप साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके देख सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर वन और टिप नंबर टू। अब आगे बढ़ते हैं, टिप नंबर थ्री और फोर देखते हैं। चलिए, टिप नंबर थ्री, टिप नंबर थ्री।
अब देखिए फेमिनिन नाउन्स जिसे हम बोलते हैं वाइब्लिशन नोमन, पिछली स्लाइड में हमने देखा मैस्कुलिन, अब हम देखते हैं फेमिनिन वाइब्लिशन नोमन। तो इसके केस में होता है जस्ट ऐड एन ओडर ए एन, तो आपने एन लगाना है या ए एन लगाना है प्लूरल फॉर्म में, जैसे कि डी फ्राउ, ये बन जाएगा डी फ्रावन, डी फेडर, डी फेडन। तो डी फ्राउ में आपने देखा ए एन लगा और डी फेडर उसमें लगा आपका एन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिनेरियो फेमिनिन नाउन्स के केस में। टिप नंबर फियर, टिप नंबर 4, अब आता है आपका न्यूट्रल नाउन्स, नॉइट्रुम नोमन, ठीक है। तो इस केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने लगाना है जस्ट ऐड ए एर इन प्लूरल, जैसे कि दास किंड, डी किंडर, दास बिल्ड, डी बिल्डर, ठीक है। तो ये आपका टिप नंबर 3 और 4 हो गया आपका फेमिनिन नाउन्स और नॉइट्रुम नाउन्स या न्यूट्रल नाउन्स के साथ, ठीक है। इसको भी आप साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी टिप्स देखते हैं कॉन्टिन्यूशन में। चलिए टिप नंबर 5, टिप नंबर 5। अब ये देखिए ये क्या है, ऑल नाउन्स एंड्स विद ए एल, ए एर, ए एन, से हा ए एन, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। जैसा आपका एक्चुअल नाउन है वही आपका होगा प्लूरल के केस में, ठीक है। डे लेयर, डी लेयर, दास एड बेबन, टी एड बेबन, दास मैटशन, टी मैटशन, दास क्यूडजिल, टी क्यूडजिल, ठीक है। तो जैसा देखिए आपका इन्फिनिटिव फॉर्म थी, प्योर फॉर्म थी नाउन की, वही आपकी है प्लूरल के केस में। हाँ, लेकिन इनके जो आर्टिकल्स हैं वो सारे डी ही होंगे। तो ये तो सिंपल है फ्रेंड्स, जितने भी जो आपके नाउन्स होंगे उनके आर्टिकल डी होंगे। लेकिन हाँ, ये टिप जो है ये आपकी जो आर्टिकल के आगे जो नाउन है उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देखिए आपका ए एर, ए एन, से हा ए एन और ए एल। तो जैसे कि मैंने आपको लिखा कि इन वर्ड्स के, इन नाउन्स के पीछे जब ये सच वर्ड्स आएंगे तो आपका उसमें कोई चेंज नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक्सेप्शंस तो देखिए फ्रेंड्स रहती हैं, ठीक है, वो तो साथ साथ चलेंगी, लेकिन ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो ये था आपका टिप नंबर 5, टिप नंबर 5। अब आगे और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं टिप नंबर 6, 7 और 8। अच्छा तो फ्रेंड्स टिप नंबर 6, टिप नंबर 6 आपको क्या बता रही है, ऑल नाउन्स एंड्स विद आ ई ओ इप्सिलॉन ऊ। तो किसी भी नाउन में अगर ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं एंड में, तो आपने उसके प्लूरल के एंड में एस लगा देना है। जैसे दास सोफा, टी सोफास, दास आउटो, टी आउटोस, दास हांडी, टी हांडीज, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, किसी भी नाउन के एंड में ये सच वर्ड्स आएंगे तो आपने उसके प्लूरल में लगा देना है एस एंड में। टिप नंबर 7, टिप नंबर 7, इफ़ यू फॉरगेट ऑल रूल्स यूज़ ए फॉर प्लूरल्स। तो ये जस्ट एक नॉर्मल सी टिप है, कुछ भी समझ में ना आए तो आप ए लगा दीजिए, वो भी कई बार ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये थी टिप नंबर 6 और 7। अब कंटिन्यू करते हैं आगे की टिप्स। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी टिप्स बताता हूँ कॉन्टिन्यूशन में। टिप नंबर 8, टिप नंबर 8, उमलाउट टिप्स। अब देखिए ये क्या है, इफ़ एनी नाउन्स या नोमन इज हैविंग एंडिंग ए इन प्लूरल। अब उनके प्लूरल के अंदर अगर एंडिंग ए है देन उमलाउट विल कम, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखिए डी स्टार्ट, इसमें अब देखिए इसका जो प्लूरल है इसके एंड में ए है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो आ है वो चेंज हो जाएगा आ उमलाउट में। तो डी स्टार्ट, डी स्टेट, ठीक है। दूसरी तरीके से डेर क्नॉफ, डी क्नॉफ, ठीक है। डेर बाल, डी बेलर। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि इनके प्लूरल में अगर ए आ रहा है और उसके आगे जो भी उमलाउट होगा, जो उमलाउट वर्ड्स होते हैं वो उसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टिप नंबर जो 8 है ये थोड़ी अलग है, ठीक है। तो ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, जो ये मैंने आपको बताया कि जिसके प्लूरल में ए आएगा तो उसमें जो है उमलाउट में कन्वर्ट हो जाएगा उससे पहले का जो वर्ड होगा, ठीक है। डी स्टार्ट, डी स्टेट, डेर क्नॉफ, डी क्नोफ, डेर बाल, डी पेलर। तो ये था आपका टिप नंबर 8, टिप नंबर 8। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरी टिप्स देखते हैं, बाकी की टिप्स देखिए। उमलाउट टिप्स, इफ एनी नाउन्स नोमन इज हैविंग एंडिंग ए एर इन प्लूरल्स, ठीक है, देन उमलाउट विल कम। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि नाउन के प्लूरल के एंड में अगर ए है तो उसमें उमलाउट आएगा। तो सिमिलरली इसमें जिस भी नाउन के प्लूरल में अगर ए एर है तो उसमें भी जो है उमलाउट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे दास हाउस, डी हॉइजर, देयर मान, डी मैनर, दास पार्ट, डी बेडर। तो ये आपकी जो टिप होगी उस केस में जिसमें प्लूरल के एंड में ए एर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी टिप्स बताता हूँ, चलिए।
देखिए अब ये umlaut टिप्स आपको क्या बता रही है, इफ़ द नाउन्स हैविंग सेम सिंगुलर एंड प्लूरल्स, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम है, तो उसमें क्या होएगा, umlaut बन जाएगा। डेर फाटर ये बन जाएगा डी फैटर, डी मूटर आपका बन जाएगा डी म्यूटर, डेर फोगल आपका बन जाएगा डी फ्योगल। ठीक है, तो ये भी एक आपकी umlaut टिप्स होगी जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, बट वो चेंज हो जाएगा umlaut में। ठीक है, ओके तो फ्रेंड्स ये था आज एक सेशन जो सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर मैंने बताया, आपको ऐसी टिप्स बताई जो शायद आपको नहीं पता थी, आज आपको पता लग गई। तो मैं आपके साथ हमेशा कोई ऐसा कंटेंट जो है शेयर करता हूँ जो बड़ा ही यूनिक होता है और जो शायद आपको बहुत हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को सीखने में, समझने में। देखिए जो लैंग्वेज है वो तो कोई भी आपको बताएगा तो उसमें 50% इनपुट रहता है, लेकिन 50% आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि वोकैब और वर्ड चार्ट्स जो हम बोलते हैं वो तो आपको खुद सीखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये जस्ट एक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, और आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम दे रहा है उसको मालूम होता है कि पैटर्न क्या है। मेरा जो रोल है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको ओवरऑल जर्मन पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आप जो है इन चीज़ों को भी समझें, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत वेटेज होती है एग्ज़ाम में। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर रिकमेंड करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बहुत सालों में सीखी हैं, ठीक है, खुद नोट्स बना बना के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो मैं फ्रेंड्स डिज़र्व करता हूँ आपके सब्सक्राइब के लिए। और लास्ट में आपसे कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने टाइम दिया, पूरा वीडियो देखा, समझा। जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। जल्दी मिलूंगा एक नए सेशन के साथ, तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और बोलूँगा बिस बाल, च्यूज़, auf Wiedersehen।